व्यक्ति के विकास में व्यक्ति की अस्मिता के निर्माण में व्यक्ति में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जागृत करने के लिए व्यक्ति को इनिशिएशन लेने की क्षमता देने के लिए और इन सब से बढ़कर व्यक्ति को इनोवेटिव एवं ओरिजिनल बनाने में तर्क शक्ति, लॉजिक और आर्गुमेंट्स का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप तर्क नहीं कर सकते, यदि आप तर्क करना नहीं चाहते, यदि आप किसी विषय पर अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करना चाहते, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि जीवन में आप सफल होंगे, और अगर सफल भी हो गए तो जीवन का सुख भोग पाएंगे। इनफैक्ट जैसे एक बच्चा तर्क करता है, सभी बच्चे पूछते हैं क्यों, क्या करें, और देख के सीखते हैं। और उनके लेकिन अक्सर गार्जियन और लोग जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी इस तर्क शक्ति को कुचल देते हैं, उसकी इस जिज्ञासा को कुचल देते हैं और अथॉरिटेरियन होके कहते हैं कि इसको स्वीकार करो। लेकिन बच्चे में नैसर्गिक रूप से तर्क करने की आदत होती है और हर गार्जियन उस समय उसकी सराहना भी करता है कि हमारा बच्चा आज ऐसे पूछ रहा था, ऐसे पूछ रहा था, ये पूछ रहा था, और बड़ा खुश होता है। हर बच्चे में ऐसा होता है। लेकिन ये गार्जियन और बाह्य वातावरण है जो धीरे धीरे अधिकांश बच्चों की तर्क शक्ति को कुचल देते हैं और आस्था को कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, इसलिए मान लो, हम बड़े हैं इसलिए मान लो। अक्सर सुना जाता है, अरे आपको क्या अनुभव है, तुमको क्या अनुभव है बेटा, हम बताते हैं, तुमको अभी ज्ञान नहीं है जीवन का, जो हम कहते हैं सुन लो। धर्म और मान्यताओं पर बात होगी, अभी तुमको अनुभव नहीं है। इस पर ये आस्था का विषय है। 95% बच्चों के जो मौलिक तर्क शक्ति है उनको कुचल दिया जाता है। जब उनको तर्क करने की अधिक आवश्यकता होती है तब कुचल दिया जाता है, और जब वो उनका बचपना होता है तब तो सराहा जाता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हर बच्चे को, हर नौजवान को कोई भी चीज स्वीकार करने के पहले अपने मस्तिष्क, अपनी आत्मा, अपने हृदय से अवश्य पूछना चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, उसकी कही बात को आप स्वीकार करिए, उसका सम्मान करिए, लेकिन तर्क की कसौटी पर ना। राम ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, पैगंबर ने क्या कहा, जीसस ने क्या कहा, और उनके कहने के कारण यदि आप बिना मस्तिष्क पर जोर दिए स्वीकार कर लेते हो तो आप जीसस और राम और कृष्ण तो बन नहीं पाओगे, पैगंबर तो बन नहीं पाओगे, लेकिन जो हो उससे भी बहुत नीचे चले जाओगे। हम क्यों मान लें? राम ने कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, कब कहा? हम क्यों मान लें? कृष्ण ने कहा। हम क्यों मान लें कि पापा ने कहा? पापा से हम पूछेंगे, मम्मी से हम पूछेंगे ऐसा क्यों, और जब वो बताएंगी कि वो हमारे लिए, समाज के लिए लाभदायी है तो हम करेंगे।
लेकिन हमने आंख बंद करके मान लिया कि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, हमारे पुराणों में लिखा है, हमारे महान लोगों ने कहा है। हम महान लोगों को चुनौती नहीं देते। उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा, जब कहा, सही कहा होगा। लेकिन आज हमारे परिप्रेक्ष्य में वो सही है कि नहीं है, और संभव है उस परिप्रेक्ष्य में भी न सही हो। बहुत महान लोग हो सकते हैं, लेकिन वे भी गलतियां कर सकते हैं। हम तमाम महान लोगों में विवाद क्यों होता है? इसका मतलब कहीं न कहीं कोई गलत है, कहीं न कहीं किसी की बात किसी परिस्थिति में सही है और किसी की बात किसी अन्य परिस्थिति में सही है। इसीलिए तो तमाम दर्शन आए, तमाम धर्म आए, तमाम विचार आए, जो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, कंट्राडिक्ट भी करते हैं और कहीं कहीं समन्वय भी होता है। ऐसी स्थिति में जीवन में तर्क अगर आप नहीं करते तो आप पहले ही स्वयं को मूर्ख बनाना चाहते हैं, मूर्ख मान लिए हैं, स्वयं को जड़ मान लिए हैं। चेतना का मतलब है तर्क करना, चेतना का मतलब है अपने मस्तिष्क से विचार करना, चेतना का मतलब है अपने मस्तिष्क का उपयोग करके ही अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को आदेश देना, न कि किसी अन्य के आदेश का पालन करना। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। If you like our vision and video, please do like it, share it and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.